आज की कहानी है भूतिया तस्वीर के ऊपर। मेरा नाम आरव है और अगर मैं ये सब जोर से बोल पा रहा हूं तो शायद अभी मेरे पास कुछ मिनट बचे हैं। मैं बस चाहता हूं कि कोई मेरी बात सुन ले, इससे पहले कि तस्वीरें मुझे भी अपनी दुनिया में खींच ले। शुरुआत उस सुबह हुई जब सालों से बंद पड़ा म्यूजियम दोबारा खुला था। भीड़ इतनी थी कि हवा भी धक्के खा रही थी, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया भीड़ की आवाजें अचानक दब गई। बस एक भयानक खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें अपने ही दिल की धड़कन कान फाड़ने लगे। मैंने पहला कदम रखा और मेरे जूतों के नीचे फर्श ने जैसे हल्की सी करह भरी। दीवारों पर हजारों तस्वीरें थीं, लेकिन उनमें कुछ था जो उन्हें तस्वीरें कम और जिंदा खिड़कियां ज्यादा बना रहा था। हर फ्रेम ऐसा लगता था जैसे मेरी गर्दन पकड़ के मुझे अपनी तरफ खींचना चाहता हो। अचानक मेरे पीछे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हुआ। धड़ाम, मेरी सांस वहीं अटक गई। चैनल बदलने जैसा लगा। बाहर का सब शोर गायब और अंदर बस तस्वीरों का दबा हुआ सांस लेना। मैंने खुद को शांत करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन तभी पहली आवाज आई। एक धीमी टूटी फूटी हंसी, बच्चे की हंसी, मगर बच्चों वाला मासूमपन नहीं। ऐसा जैसे कोई बच्चा बहुत देर से रो रहा हो और अब हंसना भूल गया हो। मैंने टॉर्च निकाली और आवाज के पीछे गया। एक तस्वीर के सामने रुक गया, पुरानी फटी हुई, जिसमें कोई दिखाई नहीं देता था। लेकिन जैसे ही मैंने पास झुककर देखा, उस तस्वीर में एक छोटे बच्चे की परछाई खड़ी थी, सीधे मेरी तरफ देखती हुई। मैंने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन जब वापस तस्वीर देखी, उसकी आंखें खुली हुई थीं। मेरी रीढ़ की हड्डी बर्फ बन गई और अगले ही पल तस्वीर के अंदर से उसका चेहरा अचानक कांच पर चिपक गया। ठाक! मैं इतना बुरी तरह उछला कि टॉर्च हाथ से गिर पड़ी। उसके बाद आवाजें शुरू हुई, किसी आदमी के फुसफुसाने की, किसी औरत के रोने की, किसी के दीवार पर नाखून रगड़ने की। पूरी दीवारें जैसे धीरे धीरे सांस ले रही थी। मैं मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन आवाजें मेरे ठीक पीछे रुक जाती और फिर दाईं तरफ भागती, जैसे कोई देखने की कोशिश कर रहा हो। तभी मेरी नजर उस तस्वीर पर पड़ी जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। एक आदमी पेड़ से उल्टा लटका हुआ और उसके पीछे एक औरत। उसका चेहरा धुंधला, आंखें काली जैसे जल चुकी हों। मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा, मैं सीधा उस तस्वीर के करीब चला गया और तभी उस आदमी का सर जो उल्टा लटका हुआ था धीरे धीरे मेरी तरफ घूमने लगा। कड़क कड़क कड़क। मैं कुछ कर पाता उससे पहले उसका मुंह खुला और एक टूटी सी आवाज निकली, भाग। मैं पीछे हटने ही वाला था कि मेरी नजर दूसरी तस्वीरों पर गई। हर तस्वीर में लोगों के चेहरे बदलने लगे थे। कुछ के मुंह टेढ़े, कुछ की आंखें गायब, कुछ के हाथ फ्रेम से बाहर सरकते हुए। और अचानक पूरी दीवार हिल गई, जैसे अंदर से कोई बाहर धक्का दे रहा हो। एक तस्वीर से एक हाथ बाहर निकला, सफेद, सड़ा हुआ, उंगलियां लंबी, और वो सीधे मेरे चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। मैं चीख पड़ा और पीछे भागा, लेकिन भागते हुए देखा हर तस्वीर में अब किसी न किसी आदमी की जगह किसी और की शक्ल उभरने लगी है। फिर समझ आया, ये वही लोग थे जो आज सुबह म्यूजियम में थे और अब तस्वीरों में फंस गए थे। मैं भागकर एक बड़े हॉल में पहुंचा और वहां सब कुछ खत्म हो चुका था। हर फ्रेम के अंदर कोई ना कोई आज का आदमी कैद खड़ा था। उनके चेहरे चीख के बीच जमे हुए, जैसे वक्त रोक दिया गया हो। अचानक सभी तस्वीरें एक साथ कांपी और उनमें से एक औरत का चेहरा बाहर आया। पहले उसका बाल, फिर उसका जबड़ा, फिर उसकी गर्दन। ये कागज नहीं था, ये असली मांस जैसा था, म्यूजियम की हवा में खिंचता हुआ। फिर उसने मेरी तरफ देखा, सीधे, बिना पलक झपकाए, और अगले ही पल उसका हाथ झटके से बाहर निकल आया। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन को छू भी लेती कि मैं पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। मैं एक कमरे में घुस गया जहां कुछ पुलिस वाले और एक भूत विशेषज्ञ खड़े थे। वो सब तस्वीरों को एक साथ मिटाने की तैयारी कर रहे थे ताकि अंदर फंसे लोग बाहर आ सकें। मैं भी लाइन में खड़ा हो गया। जैसे ही गोली की आवाज हुई, सबने एक साथ केमिकल फेंका। कमरा धुएं से भर गया। मैंने खांसते हुए आंखें खोली
और हर तस्वीर के सामने वो लोग खड़े थे जो कुछ देर पहले अंदर कैद थे। सबने राहत की सांस ली, मैंने भी। लेकिन तभी किसी के सिर में गोली लगी और अगले ही सेकंड तड़ 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 पुलिस के जवान आम लोगों पर गोलियां चलाने लगे। मैं दहशत में पत्थर बन गया। पता चला आत्माएं अब तस्वीरों से बाहर आ चुकी थीं और उन्होंने पुलिस वालों के शरीर कब्जे में ले लिए थे। मैं किसी तरह भागकर बाहर आया। म्यूजियम के दरवाजे बंद हो गए, गोलियां रुक गईं, लेकिन खामोशी अभी भी वैसी ही थी, सांस लेती हुई, इंतजार करती हुई। और मुझे यकीन है अंदर जो लोग बचे थे वे अब इंसान नहीं रहे। और पता नहीं क्यों हर बार जब मैं आंखें बंद करता हूं मुझे महसूस होता है कि वो औरत, वो जो तस्वीर फाड़कर बाहर आई थी, वो अब मेरे पीछे खड़ी है और उसके बर्फ जैसी उंगलियां मेरी गर्दन छूने ही वाली हैं। अगर आज की कहानी ने आपको डराया है तो हमारे चैनल द डार्क स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही डार्क और डरावनी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।